Good morning students, myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, Bettiya. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के हिंदी व्याकरण बुक से समास पढ़ाने जा रही हूँ। समास की सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को ही हम समास कहते हैं। बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होता है और उससे जो नए शब्द बनते हैं, उन शब्दों को बनाने की क्रिया को ही हम समास कहते हैं। इस विधि से बने नए शब्दों को हम समस्त पद कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को हम समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को हम वापस पृथक पृथक कर देते हैं या उसको हम अलग अलग कर देते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। समास के लिए बच्चों, समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। पहले पद को हम पूर्व पद तथा दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य पद अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास होने पर दो या दो से अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की जो विभक्तियां होती हैं, जब हम समास कर रहे होते हैं तो जो हमारे बीच में शब्दों के बीच में जो भी विभक्तियां होती हैं, समास प्रक्रिया में बीच की जो विभक्तियां होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं या लोप हो जाती हैं। समास होने पर जहां संधि होती है वहां नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती। समास जैसे कि एक पद है, शब्द है गंगा का जल। अब पद में दो पद हैं, जैसे कि गंगा का जल। इस पद में दो पद हैं, गंगा और जल। अब हम इनको अगर हम एक में कर देते हैं, इसका समास करते हैं तो गंगा का जल, तो क्या हो जाएगा? गंगा का जल। यदि गंगा जल का अगर हम विग्रह करते हैं और उसको हम पुनः लिखते हैं, गंगा का जल, गंगा जल एक शब्द है। अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो ये क्या बन जाता है बच्चों? गंगा और जल, गंगा का जल। ये इस पद में दो पद। समास के प्रकार, समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समास के कितने प्रकार हैं? समास के बच्चों मुख्यतः 6 प्रकार माने गए हैं। समास के मुख्य प्रकार हैं, सबसे पहला है आपका तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव। ये कुल मिलाकर 6 प्रकार के समास हैं। सबसे पहला जो है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है। प्रायः उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। अब इसमें क्या है बच्चों की, प्रायः जो उत्तर पद होता है जो वो विशेष्य होता है और जो पूर्व पद होता है, बाद का जो पद होता है वो विशेषण के साथ लिए हुए होता है। जैसे रसोई के लिए घर, यहाँ घर क्या हो गया? विशेष्य है और रसोई के लिए अर्थात विशेषण कहलाता है। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप तो होता ही है, कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। बच्चों, कभी कभी विभक्ति के साथ साथ कुछ पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा का अगर हम विग्रह करेंगे तो दही में डूबा हुआ बड़ा, और समास में क्या हो जाएगा? में डूबा हुआ। तीनों पद क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं, कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का
लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। उदाहरण के तौर पर समस्त पद होगा ग्रामगत और हम उसको विग्रह करेंगे अर्थात ग्राम को गया। करण तत्पुरुष जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है वहाँ करण तत्पुरुष होता। दूसरा आ जाएगा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे विशेषण, विशेष्य, कर्म, समस्त पद हो जाएगा अंधकूप और उसका अगर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा अंधा है जो। सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्मधारय समास को कैसे हम देखेंगे। कर्मधारय समास में का जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा एक पद उपमेय होता है तो दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे का पुरुष का तात्पर्य हो गया कायर पुरुष। जब हम समस्त पद होगा उसका का पुरुष अर्थात उसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कायर पुरुष। कायर है जो पुरुष। नीलांबर नीला है जो अंबर। नीलकंठ नीला है जो कंठ। तीसरा आ जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में हम देखेंगे कि जहां समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है वहां द्विगु समास कहलाता है। जैसे द्विगु समास में संख्यावाची चीजें विशेषण होता है वहां द्विगु समास होता है। जैसे चवन्नी अर्थात उसका जब हम विग्रह करेंगे तो 4 आनों का समाहार। 4 पाई अर्थात 4 पायों का समाहार। 4 चीजों से मिली हुई ये 4 संख्याओं से मिला हुआ होता है। चौमासा 4 मासों का समाहार। चौराहा 4 राहों का समाहार। चौथा है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का हो गया जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। बच्चों जहां पहला पद भी मिला और दूसरा पद भी हुआ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे एक दंत अर्थात एक दांत वाला। जो यहाँ गणेश अर्थात गणेश यहाँ एक दंत में से कोई पद प्रधान या गौण नहीं है बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद गणेश जी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं अर्थात यहाँ पर बहुव्रीहि समास में पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। समस्त पद में हम देखेंगे कनपटा अर्थात उसका जब हम विग्रह करेंगे कान है फटा जिसका अर्थात फकीर। कमल नयन कमल जैसे नयन वाले अर्थात राम। बच्चों आज हम लोग 4 दे की बहुव्रीहि समास तक समाप्त करते हैं। आगे के समास को हम लोग नेक्स्ट क्लास में